हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की क्लास में बताने वाला हूँ फर्म क्या होता है। आपने बेसिकली फर्म का वर्ड का यूज तो हर एक चैप्टर में लगभग सुनते ही आ रहे हैं जब से बेस्ट ईयर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। फर्म यानी कि उत्पादक, फर्म यानी कि विक्रेता, फर्म यानी कि निर्माता। जो वस्तु और सेवाओं को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे फर्म करते हैं। एक्चुअली में फर्म एक व्यक्तिगत इकाई होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संगठन जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है या विक्रय करता है तो उसे फर्म कहते हैं। चाहे वो छोटी सी रेहड़ी हो, चाहे वो एक दुकान हो, चाहे एक बड़ी कंपनी ही क्यों ना हो, वो सब फर्म है। तो आज की इस क्लास में फर्म के अर्थ, उसकी विशेषताओं के बारे में, साथ ही उसके उद्देश्य क्या होता है, फर्म का प्रमुख उद्देश्य, अगर फर्म की स्थापना क्यों की जाती है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बने रहिए लास्ट तक, छोड़ना नहीं है क्लास को। तो यहाँ पर बेसिकली फर्म क्या है, तो वन लाइन स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर एक नंबर में आपसे कहीं पूछा जाता है कि फर्म एक ऐसी व्यक्तिगत इकाई है जो किसी वस्तु या उत्पादन या विक्रय करती है, उसे हम फर्म कहते हैं। अब बात आती है इसकी परिभाषा की। पर बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने फर्म के बारे में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, इसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। जिसमें सबसे पहले है हैंडरसन। हैंडरसन ने कहा कि एक फर्म वह तकनीकी इकाई है जहां वस्तुएं उत्पादित की जाती है। मतलब ये एक ऐसा इकाई है, एक ऐसी यूनिट है जहां वस्तुओं का, यूं कहें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उसी को रेयन ने और एक्सप्लेन किया है कि वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करने वाली आर्थिक इकाई को फर्म कहते हैं। केवल उत्पादन करना ही नहीं, विक्रय करने वाला यूनिट। क्योंकि मान लीजिए फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्री से बाहर एजेंसी में आके या शॉप्स में आके ये विक्रय होता है। तो ये सब यूनिट्स है और इन्हीं यूनिट्स को हम फर्म के नाम से जानते हैं। इसी को, ये तो चलिए शॉर्ट में है। अब विस्तृत परिभाषा दिया है प्रोफेसर बार्टसन ने। प्रोफेसर बार्टसन ने कहा है कि फर्म एक वह इकाई है जो लाभ प्राप्त करने के लिए, बिक्री के लिए उत्पादन करती है। क्योंकि फर्म का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करें, और लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को बेचना होता है, विक्रय करना होता है। यानी कि जो भी वस्तु उत्पादन होती है उसको मार्केट में बेचना हो, और बेचने से जो प्राप्त राशि होती है उसी से उसको लाभ की प्राप्ति होती है। मतलब इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। अब इसी चीज को हम आगे फर्म के उद्देश्यों में भी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि फर्म है क्या, उसकी परिभाषा। देखिए, जब भी आपको फर्म के बारे में पूछा जाता है ना, फर्म किसे कहते हैं, इसके विशेषताओं, ये परिभाषा को समझिए, तो एक दो जो विशेषज्ञों का जो परिभाषा उसको याद कर लेना होता है, उसी के हिसाब से आपको लिखना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके विस्तृत अर्थ की। अर्थात व्यावसायिक फर्म से अभिप्राय उस इकाई से है जो वस्तुओं का उत्पादन अथवा विक्रय करता है। फर्म एक एकल स्वामित्व संगठन, साझेदारी में भी हो सकता है या नियम में हो सकता है, कंपनी, चाहे स्वामित्व में हो, चाहे साझेदारी हो, चाहे कोई कंपनी हो। या व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य, शास्त्रियों में मतभेद, अलग अलग उद्देश्य होता है, अलग अलग प्रकार से इसको ऑपरेट किया जाता है। अलग अलग उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं फर्म की। फर्म की सबसे पहली विशेषता होती है फर्म के स्वरूप कि फर्म का स्वरूप कैसा होता है। ठीक है। नॉर्मली फर्म का अर्थ आपको पता ही है। फर्म एक साझेदारी साझेदारी सॉरी एक व्यक्ति का साझेदारी भी हो सकती है, व्यावसायिक संस्था भी से भी है। ठीक है ना। ऐसी व्यावसायिक संस्था का स्वरूप एकल स्वामित्व का हो सकता है, साझेदारी स्वामित्व का हो सकता है, संयुक्त स्टॉक कंपनी का हो सकता है, निगम यानी कारपोरेट का हो सकता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी दुकानें साझेदारी के भी है, छोटी फैक्ट्री भी है, बड़ी फैक्ट्री भी है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी है। तो ये सब जो है स्वरूप है, फॉर्म है कि आप किस फॉर्म में अपनी इकाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे जैसा भी हो, ये एक व्यवसाय इकाई है जिसको हम फर्म के नाम से जानते हैं। नंबर टू, फर्म का आकार। फर्म का आकार हमेशा उत्पत्ति के पैमाने पर निर्भर करता है कि आप उत्पादन छोटे स्तर पे करना चाहते हैं या उत्पादन का स्तर बढ़ाकर आप केवल अपने लोकल एरिया के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या आप वर्ल्ड में फेमस होना चाहते हैं। उस हिसाब से फर्म का आकार निर्धारित होता है। और क्रय, देखिए प्रत्येक फर्म, चाहे वो उत्पादन करे चाहे वो विक्रय करे, उसके लिए फर्म को क्रय करना जरूरी है। बिना क्रय करे कभी, मतलब कुछ ना कुछ खरीदे, आप कभी बेच नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप, आपकी फर्म का जो है केवल प्रोड्यूसर यूनिट करने का काम है, तो आपको कच्चे माल की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। इसके अलावा कच्चे माल के साथ साथ आपको मशीनों की आवश्यकता होगी, कुछ ना कुछ चाहिए, तो उस सब है। इसका मतलब होता है फर्म चाहे वस्तु को उत्पादन या विक्रय करे, कर रही हो,
तो केवल वस्तुओं का विक्रय कर रही हो, दोनों ही दशाओं में क्रय अनिवार्य होता ही है। नेक्स्ट है प्रावैधिक। फर्म एक डायनामिक, प्रावैधिक का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होता रहता है। इसमें मांग के अनुसार, पूर्ति के अनुसार परिवर्तन जो है ऐसे ही होता रहता है, और जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, बाजार में उसका स्वरूप बदलता चला जाता है, अब उसमें उसका आकार भी बदलता रहता है, उत्पादन का पैमाना बदलता रहता है, मतलब स्वयं के कारण भी और मांग और पूर्ति के कारण में भी फर्म का आकार, प्रकार जैसा भी उसमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, अब तो ये होगी इसकी बात। अब बात करते हैं फर्म के प्रमुख उद्देश्यों की। अगर फर्मों के प्रमुख उद्देश्यों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य जो होता है फर्म का वो होता है अधिकतम कुल लाभ। क्योंकि कोई भी फर्म, कोई भी उत्पादक का एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपना काम इस तरह से करें ताकि उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है वो सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। क्योंकि बिना लाभ के तो कोई काम आप कर ही नहीं सकते। व्यवसाय का मतलब ही होता है, बिजनेस का मतलब ही होता है लाभ प्राप्त करना। और लाभ तब प्राप्त होगा जब आप अपने वस्तु की विक्रय से आगम अधिकतम प्राप्त करें और वस्तु की लागत कम से कम, तब जाके लाभ की प्राप्ति होती है। इसी के लिए व्यवसाय किया जाता है कि अपनी लागत को कम से कम किया जाए, आगम को अधिक से अधिक किया जाए। ठीक है, ऐसे में वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो माल बिकेगा नहीं, इसलिए लागत को कम करना सबसे बेहतरीन जो होता है ना एक उपाय होता है। अधिकतम कुल विक्रय किसी भी फर्म का दूसरा जो टारगेट होता है कि मार्केट पर मैक्सिमम कब्जा कर सके, मतलब अपनी विक्रय की मात्रा को बढ़ाया जाए। चाहे जैसे उसके लिए अलग अलग प्लान करना पड़ता है, वस्तु की कीमतों में कमी करनी पड़ती है, डिस्काउंट ऑफर दिया जाता है, गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वस्तु का विक्रय हो सके। ये फर्म का दूसरा उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य होता है क्योंकि लाभ की प्राप्ति अधिकतम करनी। जैसे कि मैंने कहा, लाभ की प्राप्ति अधिकतम होगी दो रीजन से। एक तो आप ज्यादा से ज्यादा महंगा सामान बेचें, लेकिन जितना महंगा होगा बिक्री उतनी कम होगी क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, महंगा सामान लोग वैसे ही कम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फर्म का टारगेट रहता है कि जिस वस्तु का वो निर्माण कर रहा है उसकी लागत कम से कम हो, क्योंकि लागत कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लाभ में वृद्धि होगी। यहाँ पर कस्टमर के ऊपर जोर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में चाहे तकनीक में परिवर्तन हो, साधनों के मूल्य में कमी हो, जिस प्रकार से करके लागत को न्यूनतम करना होता है। वित्तीय सुदृढ़ता, एक फर्म मार्केट में बने रहना है, अब बाजार में कब्जा करना है, तो सबसे जरूरी है कि उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, साउंडनेस है, जो फाइनेंशियल की स्थिति होती है, वित्तीय स्थिति होती है, वो एक सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। कभी कभी बहुत सारे फर्म हमने देखा हुआ है कि दिवालिया घोषित हो जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, बंद हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको वेल अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाते हैं। सबसे जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय परिस्थिति को मजबूत बना के रखें, किसी भी परिस्थिति को आप झेल सके। नेक्स्ट है दीर्घकालीन अस्तित्व। एक फर्म का सबसे पहला नेक्स्ट उद्देश्य होता है कि अपने फर्म का जो लाइफ होता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आप बिजनेस के लिए आए नहीं हो, आप चाहते हो कि अपना बिजनेस लंबे समय तक सरवाइव करे। तो लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए आपको अपने फर्म को उसी स्थिति में लेके जाना होगा। फर्म का उद्देश्य होता है कि व्यवसाय को लंबे समय तक बनाए रखना। उसके लिए अपने चाहे प्लानिंग में बदलाव करना पड़े, संगठन को मजबूत करना पड़े, वित्तीय स्थिति को बदलाव करना पड़े, किसी भी तरीके से, ताकि एक अस्तित्व जो होता है लंबे समय तक बना रहे। नेक्स्ट है आर्थिक आत्मनिर्भरता। उद्देश्य होता है कि एक हर फर्म अपने आप पर निर्भर रहे किसी दूसरे के ऊपर, क्योंकि कई सारे फर्म देखें किसी दूसरे आत्मनिर्भर होने से धीरे धीरे उस फर्म के ऊपर किसी दूसरे का कब्जा हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी फर्म पर आपका खुद का कब्जा होना चाहिए, आपका खुद पर आत्मनिर्भर होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन पे हो, चाहे रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हो, चाहे जैसे भी हो। और नेक्स्ट है व्यावसायिक साम्राज्य। आप जहां पर आपने अपना व्यवसाय जिस पॉइंट पे शुरू किया है, आपको वहीं पर रुके नहीं रहना है। आपको धीरे धीरे आपके व्यवसाय को क्या करना है, बढ़ाना है। आपने व्यावसायिक साम्राज्य की स्थापना, आज अगर आपने एक वस्तु का निर्माण किया है तो कल दो करेंगे, फिर तीन करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे में आपका साम्राज्य व्याप्त, क्योंकि हर एक चीज का सपना होता है कि आप उसका व्यवसाय पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, नंबर वन हो। तो नंबर वन होने का सपना होना चाहिए हर एक व्यवसायी का, यही फर्म का उद्देश्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा कोई डाउट हो किसी तरीके का इसमें है, इसके बाद मैं बताता हूँ एक फर्म का साम्य क्या होता है, फर्म कब जाके संतुलन की स्थिति में होता है। लगातार बने रहिएगा मेरे साथ, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और हाँ,
अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए कि द इकोनॉमिक्स ग्रुप में आपको लगातार आपके बीए, बीकॉम से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू एंड बाय।